हम लोग अभी अभी जहाँ पे तो बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है गाइस, क्योंकि हम जल महल के पीछे आपको पूरा दिखेगा। तो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। तो खम्मा खड़ी दोस्तों, जैसे कि देखा था लास्ट व्लॉग में, हम लोग जल महल से बाहर आ गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं आमेर फोर्ट। तो जिसका पिक्चर कुछ मैंने सबसे पहले लगाया है, तो उसका झलक देख लीजिए और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स में शेयर करूँगी आमेर फोर्ट आपको कैसे पहुँचना है। तो हालांकि आमेर फोर्ट, हवा महल, जल महल और जो नागरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट, ये सब आसपास के ही है, जो कि आपको बड़ी चौपर मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद आपको मिल ही जाएगा। तो उसका रूट भी मैं आपको आगे का वीडियो में बताऊंगी, कहाँ से बैठना है, कहाँ उतरना है। तो फिलहाल हम लोग जल महल से निकल के जा रहे हैं आमेर फोर्ट के ओर, क्योंकि हिस्ट्री में तो आप लोग पढ़े ही होंगे आमेर फोर्ट, क्योंकि जोधाबाई जो थी अकबर की बेगम, जो पहले आमेर की राजकुमारी थी और देन आगरा की बहू बनी और बेगम बनी बादशाह की। तो अभी हम लोग उसी आमेर फोर्ट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। कैसे जाना है, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या मिस्टेक अवॉइड करना पड़ेगा, वो मैं सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स में बताई हूँ। तो ऑटो वाले भैया हम लोग को सारी बातें बता रहे थे कि यहाँ पे ये जगह है, आप लोगों को इतना टाइम लगेगा। तो कम से कम उन्होंने बोला कि 4 से 4.5 घंटा, आपको 5 घंटा लगने वाला है आमेर फोर्ट के अंदर। हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग उसके अंदर से की थी, इसलिए हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। सबसे पहले हमने शुरुआत की है ठंडे ठंडे गन्ने का जूस से, क्योंकि पीने के बाद हमारे अंदर ताकत आए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। और एक मेन इम्पॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है आप लोगों को, बाहर में बहुत लोग आपको बोलेंगे हाथी की सवारी करना है, जीप का राइड है, उन लोग का बहुत चार्जेस 2500 से 3000 बोलेंगे। लेकिन अगर आप वॉक करके पूरा फोर्ट में चल के जाना पड़े तो आपको कम से कम 4 से 4.5 घंटा लगने वाला है। आपके चाल के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेलकम टू आमेर फोर्ट खम्मा खनी दोस्तों। तो मैं आके पहुंच गई हूँ और अभी मैं वही बबे को बोल रही थी कि अभी बहुत चले। शुरुआत में आपको बहुत सारे मैग्नेट्स भी मिलेगा और बहुत सारी चूड़ियों का, जो राजस्थानी जो सलवार, जूतियाँ, मिरर और जो लाख की चूड़ियाँ, ये सब बहुत आपको मिलेगा और आपको बहुत वॉक करना पड़ेगा। तो हम लोग शुरू करके अभी वॉक करके जा रहे। उतरना बहुत इजी होता है, लेकिन चलते टाइम अपने साथ पानी बोतल ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि ऊपर में भी कैफ़े वगैरह है। तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये बहुत सुंदर लगता है। ये साउंड राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ से हम लोगों ने मिठाई जो गूंजी है, बहुत फेमस पेड़ा है, हम लोगों ने खरीद लिया है। और बैग मेरा भारी हो गया है, देख रहे होगे। हम बबे को वही बोले थे कि चलो चलो चलते हैं। अभी तक हम लोग टिकट काउंटर तक पहुँचे नहीं है, तब तक हमको करीबन आधा घंटा लग जा रहा है ऊपर तक जाने में, क्योंकि आपको बहुत शॉर्टनेस ब्रीथ होने वाला है। तो पानी और चढ़ने के बाद कोई भी आइटम अपने साथ जरूर कैरी कीजिए। तो अभी हम लोग आके मिडिल पॉइंट पे पहुंच गए। अभी हम लोग टिकट काउंटर के अब जा रहे हैं। टिकट काउंटर का जब जाएगा तो आपको इंडियन के लिए आपको 302 रुपया करके टिकट है। तो हमने 2 टिकट करवा दिए हैं और फॉरेनर्स का कितना था, 800 समथिंग। तो यहाँ से रखेंगे तो पूरा जयपुर आपको दिखेगा और सनसेट का व्यू आपको नागरगढ़ फोर्ट से ही मिलेगा। पूरा जयपुर को वो कवर कर रहा है, ये आमेर फोर्ट के डिस्टेंस। यहाँ से गाइड, विदाउट गाइड पे आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आमेर फोर्ट इतना बड़ा जगह है। तो यहाँ से गवर्नमेंट अप्रूवल की भी हमने उनसे लिया है, उनसे गाइड, और ये बहुत अच्छे इंसान है। इसे कहते हैं जलेब चौक। तो जलेब एक वो वाला गेट है, विलेज के लिए था, गाँव वाले। और एक से यहाँ के जो राजा रहे, एक ये टेम्पल है, मैंने यहाँ फोटो लाऊंगी। सेकंड इस मंदिर की विशेषता है, यहाँ के राजा गणेश जी का मूर्ति। कोशिश कीजिए जो लोग गवर्नमेंट अप्रूवल से है उन लोगों से लेने की, और बार्गेनिंग कर सकते हैं तो कोई 500, 600, 700 तक भी बोलेंगे। तो 500 रुपीज़ लेते, लेकिन इन्होंने बहुत बखूबी से इसको एक्सप्लेन किया है। मैं बीच बीच में आपको बोलते रहूँगी जहाँ पे साउंड्स का ये हो, तो मेजोरिटी कल आप उनके बातों पे फोकस कीजिए, आपको सारी चीज़ समझ आएगा। घर पे बैठे बैठे पूरा आमेर फोर्ट घूमेंगे। 1562 में अकबर जोधा का मैरिज है। तो जोधा यहाँ की प्रिंसेस राजकुमारी। तो ये हो गया दीवाने आम, जहाँ पे यहाँ पे आम जनता अपने न्याय पाने के लिए राजा के सामने आते थे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, और यहाँ पे जो ऊपर का है वो हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से, और नीचे का जो चीज़ है वो मुग़ल आर्किटेक्चर की तौर पे हो रहा है। और
ये वाला जो पीछे वाला बोले उसको क्या बोला जाता है? आपने बोला जो देखते हैं दूर से रानिया, स्वाग मंदिर। और सारे गाइड के थ्रू पे मैं भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो आगे के चलते देखते क्या है। केसर का प्लांट लगा है, तो राजेश कहते हैं केसर उसके बाद भी सक्सेस नहीं हुआ। राजा ने सोचा केसर यहाँ पे सक्सेस होगा। इसी बीच में फॉरेनर्स को मेरा इंडियन ड्रेस इतना पसंद आ रहा था कि सब लोग मेरे साथ फोटो ले रहे थे, मेरे ड्रेस के बारे में पूछ रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे रानी कहाँ से देखते हैं, कैसे नहाते हैं, कैसे सजते संवरते, सारी चीज़ें बताए गए, ध्यान से रानियों का नहाने का बात। ये उनका बाटम। यहाँ पे सारी चीज़ें रानियों से किया जाता था कि रानियों का काम था सजना संवरना, नहाना, सोना और फरमाइशी करना, और राजा का काम होता है सारी चीज़ को पढ़ना। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं दीवाने खास की ओर। दीवाने खास का क्या स्पेशलिटी है आप लोग? ये है शीश महल, एशिया का सबसे बड़ा शीश महल है। 17वीं सेंचुरी में तो राजा रानी रहा था। हमारे टाइम पे पॉसिबल होता है कि अपन ओपन द स्काई सो। इसे कहते शीश महल, जो कि रानियों की फरमाइश पे राजा करते जा रहे थे। तो शीश महल बनाने का तरीका ये था कि रानी ने फरमाइश किया कि मुझे दिन में तारे देखनी है, तो राजा ने वो भी करा दिया। पूरा शीश महल के अंदर एक कांच का शीशा रख दिया, आप कहीं से भी दिखाओ तो आपको चारों तरफ तारा ही खिलते हुए दिखेगा। तो जिससे बात बोलते हैं ना, चलो दिन में तारा दिखने का मतलब रानियों का ख्वाहिश शराब पर राजा का होता है। तो रानी विंटर टाइम यहाँ रहेगी, समर टाइम बाहर रहेगी। अपने होता है इलेक्ट्रिसिटी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो जहाँ नो इलेक्ट्रिसिटी वो कैसे मेंटेन कर। ये क्या दूरबीन है? देखो झरोखा, यहाँ से रानी दीवाने हमका मिलेंगे, देखो है ना, फ्लावर बारिश करना। रानियों को बाहर जाना अलाउड नहीं था, इसीलिए दीवाने हम में जो भी मीटिंग्स वगैरह जो भी होता था वो यहीं से ही देखते हैं ऊपर से, क्योंकि और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग देखो। जैकेट फोर्ट जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्वेंट एरिया था, तो इधर सर्वेंट एरिया रहेंगे, उधर रॉयल एरिया है ना। दिस इज 1000 इयर्स ओल्ड विलेज। अच्छा, आप देखेंगे टॉप पे जब हम लोग आएंगे यहाँ से जैगर फोर्ट भी दिखेगा, और वहाँ पे हमारा तिरंगा भी लहराता हुआ। तो गाइड बीच बीच में फोटो भी लेते रहेंगे, वीडियो भी लेते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कौन से पॉइंट पे क्या होता है। ये इसके अंदर है पालकी, जिसमें रानियाँ जाते थे रानियों के नहाने के लिए। इतर आएगा ताकि उन लोगों को, रानियों को अभी अपना आराम में कोई हराम ना हो, क्योंकि रानी का काम था घूमना फिरना, चलना सजना। अभी हम लोग जा रहे हैं मानसिंह पैलेस देखने के लिए। डिफेंस एरिया, आर्मी वाले एरिया में चल रहा है। किन्नर, हाँ, जेंट्स वगैरह कोई अलाउ नहीं था, चाहे हिंदू हो या उस टाइम पे मुस्लिम हो। 12 रानी 2 रानी रखना बहुत नेसेसरी। सर प्लीज। भी हम लोग जा रहे राजा मानसिंह के पैलेस, यानी कि उनका 12 रानियां थी, और हर रानियों का ऊपर उनका कमरा है, और ये चारों तरफ 12 रानियों का कमरा है। और एक रानी से दूसरे रानी तक जाने के लिए जो रास्ता बनाया गया है, ताकि अगर राजा इस रानी के पास रहे तो उस रानी को कानो कान खबर ना हो। और ये रहे उनकी खास पत्नी गायत्री देवी, दिखने में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। उनका फ़ोटो जर्मन सिटीजन के वो म्यूज़ियम पे अभी भी लगी हुई है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तिजोरे में तो ये जोधा अकबर मूवी पे यहाँ पे देखिए खाना बनता था, कितना बड़ा बड़ा कढ़ाई है गाइस, इसमें नॉनवेज वेज सब बनता था। अकबर के लिए जोधा बनाती थी जब वो पियर आती थी।
ये रहा आमिर फोर्ट का पूरा कंप्लीट टूर। इसके बाहर वाला हिस्सा पे भी हम लोग गए थे, जहाँ पे शॉपिंग भी आप लोग उधर से कर सकते हो। हालांकि उधर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था। खैर आते आते बहुत भूख लग रहा था तो मैंने ट्राई किया यहाँ का दाल बाटी चूरमा, जो कि आप अगर इसमें 3 टाइप का दाल है, जैसे कि मिक्स दाल है, एक पीली दाल है और एक गट्ठे की सब्जी, चूरमा है और बाटी है। इसको खाने अगर आप लोग इसको खाली चखते हैं तो उसको स्वाद आपको पता नहीं चलेगा। तो सारे चीज़ को मिला के खाने में ही अच्छा लगता है। और उसके साथ था पालक पनीर, बटर नान और लस्सी। जयपुर आए हो राजस्थान और यहाँ का खाना ना खाओ, ऐसा हो सकता है क्या? उसके बाद हमने अचानक से जिस होटल में थे उधर से हमको आना पड़ा दूसरा होटल, क्योंकि वो होटल में हमको थोड़ा कंफर्ट नहीं लग रहा था। मतलब दोनों को हमको ओसीडी का प्रॉब्लम है। तो फाइनली ये होटल का जो व्यू है मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूँगी वो नेक्स्ट वाले ब्लॉग पे। तब तक